मंदिर का रंगाई पोताई से लेकर के और पुजारी जी के सुरक्षा से लेकर के टोटल ध्यान मां संध्या सेवा ट्रस्ट और उसका एक सिपाही अनिकेत रंजन करने का काम आज से शुरू कर रहा है। बराबर बराबर उन लोगों में बांट दिया जाएगा। और ये तो पैसा अगर सरकार के खाते में जा रहा है तो फिर पुजारी के परिवार को देखभाल कौन करेगा? हम लोगों का मांग पूरा ना कर ले और मंदिर के पुजारियों का वेतन फिक्स न कर ले, क्योंकि तब तक हम देते रहेंगे पैसा, तब तक बांटते रहेंगे पैसा जब तक सरकार, मतलब है अगर संस्कार की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान, अगर कोई पुजारी किसी मंदिर पर बैठ के हमारे संस्कारों की रक्षा कर रहा है। आज प्रेस वार्ता रखने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि सनातन को लेकर के बहुत बड़ा कार्य हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। मां संध्या सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में बहुत एक अनोखा पहल लिया गया है कि जितने भी मंदिर हैं इस जिले में, इस जिले से मैं शुरुआत कर रहा हूं, पूर्वी चंपारण क्षेत्र के जितने भी मंदिर है वहां पे मंदिर पर एक पुजारी होते हैं। सब कोई अपना जाता है, पूजा पाठ करवाता है, अपना चला आता है, लेकिन उस पुजारी के बारे में, उसके परिवार के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो हमने यह फैसला लिया है कि जिले में जितने भी मंदिर हैं, अगर वहां कोई पुजारी है तो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके परिवार के लिए और उसके भविष्य को देखते हुए हमारा ट्रस्ट 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपया तक उनके अनुदान राशि के रूप में हमारा ट्रस्ट उनको देने जा रहा है। और सभी लोग, जितने भी पुजारी है मंदिर के, एक कार्यक्रम हम रखने जा रहे हैं, उसमें सभी लोग आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे 2 फोटो और आधार कार्ड के साथ। और जिनका भी रजिस्ट्रेशन होगा वो पैसा जो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जो अनुदान में दिया जाएगा वो टोटल पैसा बराबर बराबर उन लोगों में बांट दिया जाएगा। और ये तब तक हम देते रहेंगे पैसा, तब तक बांटते रहेंगे पैसा जब तक सरकार हम लोगों का मांग पूरा ना कर ले और मंदिर के पुजारियों का वेतन फिक्स न कर दे। क्योंकि किसी भी एक मस्जिद का बताइए या किसी अन्य मंदिरों का, अन्य धर्म के मंदिर का पैसा बताइए जो सरकार के खाते में जाता हो, कहीं भी नहीं। तो मंदिर का पैसा अगर सरकार के खाते में जा रहा है तो फिर पुजारी के परिवार को देखभाल कौन करेगा? पुजारी के परिवार के मतलब उनके सुरक्षा का जिम्मेवारी कौन लेगा? तो सरकार को भी पुजारी, चाहे वो जिस जाति से है, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है अगर संस्कार की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान, अगर कोई पुजारी किसी मंदिर पर बैठ के हमारे संस्कारों की रक्षा कर रहा है, हमारे सनातन की रक्षा कर रहा है, तो हम भी यह जिम्मेवारी लेते हैं कि हम भी उसके परिवार की रक्षा, उसके परिवार के बारे में सोचेंगे। हमारी उतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ साथियों और हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टियों के सहयोग से सनातन को मजबूत करने के लिए यह सबसे बड़ा कदम हम लोग उठा रहे हैं। और 50,000 से शुरुआत करने और 5 लाख तक अनुदान राशि हम लोग देने जा रहे हैं। और जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे हमारे कार्यालय पर आकर रघुनाथपुर मोतिहारी, उन तमाम लोगों का बराबर बराबर पैसा उस अनुदान की राशि में से हम लोग बांटने का काम करेंगे। और मैं किसी भी मंदिर के पुजारी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, यह सनातन का एक सिपाही होने के नाते ये मेरा फर्ज है, इसलिए छोटा सा। और भाई, जब राम सेतु बन रहा था लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो कोई पहाड़ उठा के ले जा रहा था, कोई पत्थर ले जा रहा था, कोई बड़का चट्टान ले जा रहा था, कोई कुछ उठा के ले जा रहा था। लेकिन बगल में एक गिलहरी थी, उसकी औकात उतनी नहीं थी पत्थर उठाने का। वो क्या करती कि नदी के जल में स्नान करती थी, बालू में लौटा जाती थी, आ जाके ब्रिज पर बालू झाड़ देती थी। तो भगवान ने उसका समर्पण देखा कि जितना में है उतना में ही सहयोग कर रहा है, तो यह भी राम भक्त जितना में है उतना ही में सहयोग करने का प्रयास किया है। और जितने भी पुजारी हैं इस जिले के, सबको, इस वीडियो को जितना भी लोग देख रहे हैं सब शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा। और उन लोगों से कहिएगा कि जाकर के रजिस्ट्रेशन कराइए अनिकेत रंजन के ट्रस्ट में। हम एक आई कार्ड बनाएंगे उनके लिए और उनके मंदिर का संरक्षण, रंगाई पोताई, जी हाँ, मंदिर का रंगाई पोताई से लेकर के और पुजारी जी के सुरक्षा से लेकर के टोटल ध्यान मां संध्या सेवा ट्रस्ट और उसका एक सिपाही अनिकेत रंजन करने का काम आज से शुरू कर रहा है।